मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक और हमारे साथ हैं आप सब हमारे बहुत प्यारे व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। नाश्ता वाश्ता इतनी सुबह हम लोगों नहीं, को और क्या क्या नाश्ता रात में होता है? नहीं मतलब इतनी जितनी सुबह हम आ रहे होते उतनी Okay. सुबह दिल नहीं कर रहा होता, बट हाँ ये होता है कि आप 11 बजे से 12 बजे से पहले कुछ ना कुछ खा लें, तो ब्रेकफास्ट ही होता है ना। हाँ, 12 बजे जो पहला brunch- खाना है वो ब्रेकफास्ट ही है 12 आपका। बजे ब्रंच हो जाता है, लेकिन ये है कि वो चले तब होता है जब आपने लंच ना करना हो, लेकिन चूंकि हाँ। आपने लंच भी करना होता है तो इसलिए आप उसे ब्रेकफास्ट ही कंसीडर करें तो अच्छा नहीं होगा। वैसे मैं लंच Skip कर देती हैं कोशिश आप। होती है कि स्किप कर दूं, बिकॉज Okay. इतनी कोई जरूरत नहीं होती, थोड़ी थोड़ी रिफ्रेशमेंट अगर आप ले लें तो आई थिंक वो छोटी छोटी चीजें हेल्दी स्नैकिंग वो इम्पोर्टेंट नहीं, आई एम ऑपोजिट, मुझे प्रॉपर मील चाहिए। खाना ये- चाहिए होता है आपको, मतलब खाना। उसमें बिकॉज वो जो रिफ्रेशमेंट के नाम पे होता है ना, चाय समोसे कबाब पकोड़े, तो मैं वो हाँ। नहीं खाता, तो मुझे होता है कि प्रॉपर हेल्दी मील हो तो जरा बेहतर फ्रूट होता खाएं है। ना, हाँ, वो सीजनल तो फ्रूट कितना अगर हो तो इंपॉर्टेंट बहुत होता अच्छी है, बात पूरा है। दिन सीजनल फ्रूट खाएं जी। नहीं, कहीं जाए तो वो फ्रूट्स से ज्यादा ना चाय और वो फ्राई आइटम्स ज्यादा आप हाँ ये वैसे खा सही रहे बात होते है कि हैं। आप अगर ये लोगों को सबको वैसे ख्याल इस चीज़ का करना भी चाहिए कि आप मेहमान जा रहे हैं, आप खुद अगर शाम की चाय का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो आप उस तरीके से करें बिल्कुल। कि वो हेल्दी स्नैकिंग हो, किसी कोई मजबूर ना हो वो खाने पे। कोई ऑप्शन आपके- देना। आपके पैसे भी बचें। हाँ, ये अच्छी बात है और आपकी हाँ, हेल्थ भी अच्छी रहे। चलो जी, exactly. आज सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। प्रेसिडेंट बन गए, 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। Yes, congratulations to अच्छा, Donald Trump. बड़ा टफ कंपटीशन Yes. था, बट वो एंड में टफ उस तरह से नहीं रहा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को वोट्स कितने पड़े? अभी 294 पे पहुंच 294 चुके हैं, पे अभी पहुंच स्टिल चुके कुछ हैं और रिजल्ट ऑब्वियसली एक रहता है। लीड है और ऑब्वियसली अनाउंस हो चुका है कि जाहिर है, जाहिर है। Easy. और उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी कर दी जिसमें 2 पॉइंट्स उन्होंने इंपॉर्टेंट जब रेस किए हैं। एक जंग उन्होंने नहीं जंग होगी की बात की, ये जंग नहीं अच्छा होगी। ये बड़ी अच्छी बात ऑनेस्टली जो कि पूरी दुनिया की ऑनेस्टली जिस पे नज़र थी वो यही थी कि ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच में क्या कहेंगे। सो वो एक जो पॉइंट था वो जंग बंदी का, जो कि जंग नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। स्पेशली रशियन यूक्रेन वॉर की बात की, अदरवाइज भी उन्होंने कहा कि जंगों के बजाय अमन की बात होनी चाहिए और इकोनॉमी की बात भी उन्होंने किया, लेकिन कुछ टैरिफ बढ़ाने की बात भी की है, चाइना को कंटेन करने से मुतालिक बात भी की, उनके प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में जाते हैं उससे मुतालिक भी बात की, और उससे ये कहा जा रहा है कि थोड़ी महंगाई आ सकती है अमेरिका में। आज जहाँ तक बात महंगाई की है तो अब ज़रा पाकिस्तान की बात करते हैं, और चूंकि ज़रा एक बड़ा मसला महंगाई पाकिस्तान का बिल्कुल है और उसमें किस तरीके से कमी लाई जा सकती है उस पर बात कर लेते हैं। शरह सूद को जो कम किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से 2.5% पे मजीद कम किया गया और अभी शरह सूद है 15%। अच्छा, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर आएगा? इसका इम्पैक्ट सबसे पहले आपके स्टॉक मार्केट पर आता है। स्टॉक मार्केट कल 92,000 से भी ऊपर थी और ये नफसियाती हद को अबूर करना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम रियल स्टेट के सेक्टर को देखें तो जब शरह सूद कम होती है तो उसका फ़ायदा रियल स्टेट सेक्टर पर होता है कि लोग ज़्यादा बैंक से पैसा निकालते हैं, रियल स्टेट में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल आपने घर लिया हो लीज पे या आपने गाड़ी ली हो लीज पे तो फिर उसको भी क्या फायदा होगा? होता है ऑब्वियसली कि वहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। सो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक मुस्बत इशारे हैं जिन पे बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नो कि जहाँ पे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं अच्छा ये भी बुरा हो रहा है, वो भी बुरा हो रहा है, ये भी बुरा हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो प्रोग्रेस है उसको हाईलाइट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान एक अच्छे रास्ते पर चल रहा है, स्पेशली अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें। सो ओवरऑल आप पिछले साल की निस्बत अगर देखें तो हम हर महीने हर कुछ मंथ्स के बाद जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि एक मुस्बत इशारी है हमें नजर बिल्कुल आ ऐसे, रहे और होते ज़रा हम सबको कंट्रीब्यूट करना है, एज एन Exactly. इंडिविजुअल हमें कंट्रीब्यूट करना होता है बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और उससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं और अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करें, आज हमने आपको सैर करानी है और लेकर चलना है आपको सवात। सवात बहुत खूबसूरत शहर, सवात के लोग बहुत प्यारे, वहाँ के खाने बहुत अच्छे हैं, वहाँ के नज़ारे बहुत प्यारे हैं। तो जब बात सवात की हो रही है, डॉक्यूमेंट्री है हमारे पास, मिलकर एंजॉय करते हैं सवात की खूबसूरत वादियाँ। गुजरे अहद का अफसाना सुनाती ये सरजमीन सदियों पुरानी तहजीब की अमीन है। दुनिया में वादी स्वात के नाम से पहचानी जाने वाली इस धरती की तारीख अपने दामन में अहद रफ्ता के बहुत से राजों को समेटे हुए है। मलकन डिवीजन धीर चतराल का गेटवे भी है और यहीं से वादी स्वात के लिए भी रास्ता निकलता है। मलकन से ही वादी स्वात के हसीन नज़ारों का भी आगाज हो जाता है।
अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पॉलिटिकल एजेंट की रिहाइशगाह भी हुआ करती थी। स्वात मलकन डिवीज़न का एक ज़िला है जिसे 3 अतराफ से फलकबोस पहाड़ों ने अपने हिसार में ले रखा है, और यही पहाड़ इस खूबसूरत वादी में आने वालों को खुशामदीद भी कहते हैं। तकरीबन 3000 साल कबल मसीह से वादी स्वात में बुद्धिज़्म की यादगारों में शंकरदार स्तूपा को भी बड़ी अहमियत हासिल है, जो तकरीबन 3000 साल पुराना है। वादी स्वात में दरियाफ्त होने वाली बुद्ध मत की तकरीबन 1400 खानकाहों से जो आसार दरियाफ्त हुए हैं, उनमें गाले गए बुद्ध भी शामिल है। स्वात की तारीख यहाँ आने वालों को बुद्धिज़्म की एक और निशानी से भी मुतारिफ कराती है, जिसे गुलकदा या बुद्ध कड़ावन कहा जाता है। मौरिखीन का कहना है कि बुद्ध कड़ावन तकरीबन 1000 साल कबल मसीह से ताल्लुक़ रखता है। इन आसार में एक मरकजी स्तूपा और कई छोटे स्तूपाज हैं जिन पर छोटे छोटे बुत नस्ब किए गए हैं। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जरा एक सवाल आपसे, थोड़े सवाल आप मेरे से करते, मैं भी आपसे सवाल करूं। कैसे थे आपके बचपन के दिन? अगर बहुत आपको प्यारे थे, अगर आपको याद है, क्योंकि वो बचपन बड़ा पुराना हो गया अब आपका। इतना पुराना तो खैर नहीं हुआ, लाइक 10-15 साल पुरानी बात है। तो 10-15 साल पुरानी आपके बचपन की बात है? जी जी, मतलब 10-15 साल पुराने। आप कौन सा कितने साल के थे?
10-15 साल पहले, 2.5-3 साल का। अस्तगफिरुल्लाह। तो मुझे ये था कि प्रोबेबली आपको आपके बचपन के दिन आपको अगर याद हो तो फिर ऑब्वियसली चल रहा है बचपन अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो चलिए आपको फिर अगर 10-15 साल पुरानी अगर आप बात करें तो आपको आपके बचपन में लेकर चलते हैं। हाँ, बचपन का हो के इंसान बचपन में खो जाता है। बचपन का हो के बंदा बचपन में खो जाता है, बिल्कुल ऐसे, ये बंदा नॉट बंदी। ओके फाइन। या सो बचपन के आप मेरा अभी भी बचपन चल रहा है। अच्छा वैसे शुएब, बचपन की अगर हम बात करें तो बचपन में से सबको खूबसूरत होना चाहिए। आज भी हम अपने इर्द गिर्द लोगों से जब बात कर रहे होते हैं, अपनी जनरेशन के लोगों से जब हम बात कर रहे होते हैं, हमारे एज फेलोज़ हैं, उनसे जब हम गुफ्तगू करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से उनको उनके राइट्स नहीं मिले, किस तरह से उनकी फीलिंग्स को सप्रेस किया गया, किस तरह से उनका बचपन वैसा नहीं रहा कि वो उसको याद भी करना चाहेंगे। और ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो अब उनकी ज़िंदगियों में हो रहा है। अब वो पर्सनल लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट है एंड ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ पे भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। एब्सोल्युटली। और अपने बच्चों को अगर हम देखें आज के, बिल्कुल ऐसे है। तो हम कितना ज़रूरी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, कितना ज़रूरी है कि हम उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें, कितना अहम है ये कि उनका बचपन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा हो, कोई ट्रॉमा ना हो। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चाइल्ड राइट्स पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, बहुत से इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं। तो आज ऐसी खातून ने हमें ज्वाइन किया है, 28 साल से पाकिस्तान में वो मुकीम है, फ्रांस से उनका ताल्लुक, लेकिन शादी को आई पाकिस्तान, फिर यहीं की होकर रह गई। और पाकिस्तान में जब हम कानून साजी की बात करते हैं उसमें बहुत उनका अहम रोल रहा है बच्चों के हवाले से। एज अ चाइल्ड राइट एक्सपर्ट आज हमें ज्वाइन किया है वेलरी खान यूसुफजई ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। वेलरी, 28 साल इन पाकिस्तान, कैसा रहा पाकिस्तान के साथ आपका ये खूबसूरत सफ़र? अच्छा, हमारे सफ़र में शुक्र करती हूँ हमारे सफ़र के लिए, और माशाल्लाह पाकिस्तानियों के साथ अच्छा हो गया जी। अच्छा चल रहा है? जी जी बिल्कुल। व्हाट्स योर फेवरेट सिटी? इस्लामाबाद। That's The nice. Garden City. इस्लामाबाद। अच्छा थोड़ा सा ये बताएं कि क्या फ्रांस में भी आप एक्टिव थी, या पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान के डायनामिक्स को समझते हुए फिर आपने ये डिसाइड किया कि अच्छा चाइल्ड राइट्स पर काम करना चाहिए और होना चाहिए? तो मैं फ्रांस में भी बचपन से एक्चुअली एक्टिव थी। एज अ चाइल्ड में मेरे साथ आगाही भी आ गया, तो हम लोग दूसरे बच्चों के साथ उनकी तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बुनियादी हकूक़ देने के लिए भी काम की थी। और ये पीर टू पीर का आगाही है ना, और ये बहुत ज़रूरी और अच्छी चीज़ है। हाँ। और फिर जब मैं इनिशियली मैं एक टीचर था, तो फिर वो राइट टू एजुकेशन से मैंने शुरू किया अपना काम। मैं एक टीचर था 12 साल के अंदर, और फिर उसकी तरफ से मैंने वो तहफ़्फ़ुज़ और मसला की तरफ भी गया फिर। अच्छा, अब भी अगर देखा जाए तो 28 साल के सफ़र की जो उन्होंने जिक्र किया, क्या चेंज आपने देखा? कितना चेंज आया है अभी चाइल्ड राइट्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें? क्या इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सके अगर हम थोड़ा सा उसको दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करें? मेरा ख्याल है जब आप पाकिस्तान में देखें, सबसे पहले ये समझने का ज़रूरी है कि पाकिस्तान अकेले नहीं है ना, एक पूरा दुनिया में है। तो जब हम लोग इस सफ़र को देख रहा है, एक ग्लोबल नज़र भी देखना चाहिए पाकिस्तान के अलावा। तो ओवरऑल पूरा दुनिया में मेरा ख्याल है एक ज़्यादा आगाही हो गया कि वो बच्चों हकूक़ का सिर्फ बच्चों के लिए ज़रूर होना चाहिए, लेकिन माहौल और हमारे सोसाइटी के लिए कितने ज़रूरी है ना, वो तो मुस्तकबिल बना के लिए और हमारे वेलबींग के लिए ना, खुशी होने, सेहतमंद होने के वो सारी चीज़ है। और जब इस पूरा दुनिया के अंदर पाकिस्तान को देख रहे हैं तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया कानून के ऊपर। बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चरल तब्दील का हम लोग करते हैं, और फिर उसके अलावा और स्पेशली अभी एक नया मुश्किलात भी आ गया ना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो एक तरफ से एक सफ़र है वो कानून इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन एक दूसरा सफ़र है जो कि नया चैलेंज भी टैकल करने के लिए किस किस्म का स्ट्रैटेजी हम लोग हुकूमत के साथ, मीडिया के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ कर सकते हैं जी। जो कवानीन जिनका आप जिक्र भी करें, कुछ कवानीन बने, ज़ाहिर कवानीन बनना भी बहुत अहम होता है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन उससे भी ज़्यादा अहम होती है। बच्चों के हवाले से जो कानून साजी जिसमें आपने खुद बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, थोड़ा सा मैं चाहूँगा नाज़रीन को अगर हम बता भी सकें कि कौन कौन से अहम कवानीन जिस पर फिर आपने काम किया। अच्छा, तो मेरा ये सूबों के अंदर मैंने काफ़ी ICT चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट और बलूचिस्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के लिए काफ़ी काम किया है।
और फिर एंटी सेक्सुअल वायलेंस जो पूरा कानूनी है ना, वो रिसेंटली मैंने फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ काफ़ी काम किए उसके ऊपर। और उसके अलावा में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 से हुआ, और फिर नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक्ट भी। मैं शहर में भूल जाती हूँ लेकिन काफी काम किया ना आपने। अब ऑब्वियसली एक एक चीज़ अब जितना बता सकती है उस लिहाज से उतना बता रही है। अच्छा वेलरी, क्या सोचा है आप, क्या चेंज लाने का आप किन चीज़ों पर अभी आप काम कर रही हैं, और कुछ टाइम में आपने डिसाइड किया है कि 1 साल 2 साल 3 साल आपने क्या प्लान किया है कि मुझे ये अचीव करना है चाइल्ड राइट्स के पर्सपेक्टिव से? अच्छा, तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं करती हूँ कि मैं अकेले ये डिसाइड कर लूँगी। मुझे लग रहा है कि वो तब्दीली और इम्पैक्ट लेने के लिए ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ना, हुकूमत के साथ, लॉ मेकर्स के साथ बात करना चाहिए और मशवरा भी करना चाहिए। लेकिन जो अभी चल रहा है पाकिस्तान में, एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि हर सूबों में हुकूमत ने टेक्निकल एजेंसीज के साथ ना, यूनिसेफ के साथ उन्होंने कोशिश करते हैं कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज की बात है, फॉर एग्जांपल पंजाब डिस्टिट्यूट नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट या खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट, जो कानून मैंने आपको बता दिया, वो देखेंगे कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कितने अलाइन है या शायद कुछ चीज़ थोड़ी लेने पड़ेगा। तो अभी सारे हुकूमत उसके ऊपर काम करते हैं, और ख़ास उसी चीज़ें आपने कहा कि सिर्फ कानून बनाने का ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनफोर्स करने का, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने पड़ेगा। इस चीज़ के लिए एक चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी हर सूबों में होना चाहिए। अच्छी खबर ये है कि पंजाब में the subcommittee of the provincial cabinet on legislative business privatization, उन्होंने ये सबसे पहले मल्क के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी इस सब कमिटी ने अप्रूव किया। अभी मेन कैबिनेट को अप्रूवल देने पड़ेगा और फिर नोटिफिकेशन होना चाहिए कि वो होगा, तो फिर पाकिस्तान के लिए पहले प्रोटेक्शन पॉलिसी होगा। और मेरा है फिर उम्मीद है कि दूसरी सूबों, तीसरी सूबों भी इस कदम को फॉलो अप कर लेंगे। ये खासूसी है क्योंकि ये आपकी प्लान है, और जब आप कहते हैं ना मैं कितने साल के अंदर क्या करना चाहिए, किसके साथ किस तरीके, ये सारे इस डॉक्यूमेंट में है, तो फिर हम लोग करना चाहिए। तो शायद आपने सुना दिया कि कभी कभी बच्चों के साथ ज़्यादती हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है वगैरह वगैरह, तो फिर पुलिस को बताते हैं या पेरेंट्स को बताते हैं या स्कूल्स को बताते हैं कि इस किस्म का शिकायत कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वैसे इतनी प्यारी उर्दू बातें कर रही है, मैं वो सुनती जा रही हूँ। अब ज़ाहिर पूछी है ना, बड़ा खूबसूरत सा लहजा भी है, और जाहिर सी बात है वो एक एक्सेंट होता है तो बड़ा प्यारा भी लग रहा होता है। कितना अर्सा लगा था सीखने में? सीखने में तकरीबन 1 साल। एक साल में बिल्कुल मतलब फ्लुएंट नहीं, लेकिन मैं एक्सचेंज में कम्युनिकेट प्रोसेस, आई मस्ट से दैट आप डेली बेसिस पे नए-नए अल्फाज सीख रहे होते हैं। अभी तक मैं सीख रही हूँ, मैं आपके साथ सीख रही हूँ। हम सब सीख रहे होते हैं। इट्स लर्निंग फॉर एवरीबॉडी, वो लैंग्वेजेस हो या अदरवाइज भी कोई स्किल हो, आप डेली बेसिस पे उससे लर्न भी कर रहे होते हैं, आप उसे इंप्रूव भी कर रहे होते हैं। सो वेलरी, जो बच्चों के राइट्स की हम बात करें या उनके इश्यूज़ की बात करें, क्या दुनिया भर में बच्चों के इश्यूज़ इन योर पॉइंट ऑफ व्यू सेम हैं, वही चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान में, या क्या आपको लगता है कि नहीं, यहाँ के डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं और यहाँ के चैलेंजेस भी मुख्तलिफ हैं? मेरा ख्याल है मुझे लग रहा है कि बच्चों का इश्यूज हमेशा यूनिवर्सल है, हर मुल्क में हो रहा है। जो बदल हो रहा है ये इंटेंसिटी की बात है ना, शायद इस मुल्क में ये वाला इशू ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन ज़्यादा है क्योंकि वो दुनिया अभी मल्टीपोलर हो गया। और फिर नया टेक्नोलॉजी की वजह से कनेक्शन ऐसे हो गया कि और अनफॉर्चुनेटली दुनिया में एक मुल्क नहीं है जो कि पूरा इश्यूज उन्होंने टैकल किया ना बच्चों के लिए। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड का है, इसी वजह से अभी तक हम लोग ये काम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं कर सकती हूँ कि इंशाल्लाह दुआ भी है, कोशिश भी है कि हो जाए, और अपनी अपनी कैपेसिटी में हमारा काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी कुछ सिर्फ ये इंतज़ार ना करें हुकूमत करेगी, कोई एक्टिविस्ट करेगा, कोई इदारा करेगा। अपनी अपनी कैपेसिटी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द हर शख्स अगर अपनी कम्युनिटी की जिम्मेदारी ले ले तो मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें टैकल हो जाएंगी, इदारों पर कम बोझ भी पड़ेगा, और चीज़ें जो 100% पहले बात करिए कि 100% होना ठीक होने की जो चीज़ है वो भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब जरा सोशल मीडिया स्टार्स से आपकी मुलाकात हम करवाने लगे। मेरा ख्याल है हर घर के स्टार वो बन चुके हैं और हर कोई घर बैठकर उनसे रिलेट कर पा रहा होता है। कैरेक्टर चाहे कुछ भी हो, आप असल जिंदगी में बेशक वो ना हो, कैरेक्टर ना किसी और को विजुअलाइज कर कहीं रहे होते हैं। हाँ, ये हमारे आसपास है, या इतने मजे का वो परफॉर्म किया जा रहा होता है कि वो मसलों से आप रिलेट कर पा रहे हो। तो आप कहते हैं ये तो सिर्फ ट्यूशन वाली बाजी का मसला नहीं है, ये हमारा भी मसला है। तो मेरा ख्याल है लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना, एट द सेम टाइम सोशल इश्यूज को हाईलाइट करना एक ऐसे तरीके से कि ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट भी हो, वो सुने भी, बात भी समझ में आ जाए और चीज़ हाईलाइट भी हो जाए। मेरा ख्याल है ये एक आर्ट है जो कि हर किसी को नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ी खूबसूरती से इस आर्ट का मुजाहिरा करते हैं। एग्जैक्टली मुजाहिरा भी कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी जो कि उसके लिए पूरा एक माहौल क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, एक मेंटोरशिप करते हैं। आई मस्ट से दैट उसमें कैरेक्टर्स को लेकर आना, उनके लिए कंटेंट का फ्लो मेंटेन करना और फिर सोचना अच्छा किस कंटेंट पे काम होना चाहिए। इट्स अ टास्क, इट्स अ टास्क, इट्स अ कंप्लीट जॉब। उसे कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरती से मैनेज करते हैं। एब्सोल्युटली। तो जब आज हम पॉडकास्ट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में चंद नाम आते हैं ना, तो उनमें जब हमने ट्यूशन वाली बाजी का नाम भी ले लिया और आपने जो इतनी प्यारी बात की कि वो माहौल फराहम करना लोग समझ नहीं होंगे। एक्चुअली अच्छा, पॉडकास्ट को मैं थोड़ा सा इसलिए रीडिफाइन करूंगा बिकॉज़ पॉडकास्ट में नॉर्मली सभी होता है ना लंबी लंबी गुफ्तगू और डिस्कशंस एंड एवरीथिंग, शॉर्ट कंटेंट होता है और कमाल का होता है। वी टॉकिंग अबाउट उमर सलीम, वन ऑफ आवर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, और साथ है उनके बिस्मा आमिर। और बिस्मा ने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तकरीबन 10 कैरेक्टर प्ले किए हैं। तो वेलकम करते हैं राइजिंग पाकिस्तान में उमर सलीम को और बिस्मा आमिर को। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बिस्मा, अभी आप किस कैरेक्टर में हैं? अभी मैं नॉर्मल, अभी वो बिस्मा आमिर है। अभी मैं बिस्मा आमिर, अभी नॉर्मल बिस्मा आमिर। तो आपके बताते हैं हानिया आमिर के बाद बिस्मा आमिर। हानिया आमिर फेमस है, उसके बाद बिस्मा आमिर। अपकमिंग हानिया आमिर। अपकमिंग हानिया आमिर। अपकमिंग शर्जीना। हाँ, अपकमिंग। अच्छा जी, तो कैसा जा रहा है सफर? अभी थोड़ा सा ये बताएं, हम थोड़ी सी गपशप करते हैं, उसके बाद जरा असल उसमें वापस आते हैं। हाँ, असल कैरेक्टर में क्योंकि लोग एक्चुअली ऐसा होता है समटाइम्स, आपके कैरेक्टर्स इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं कि लोग समझते हैं कि रियल लाइफ में ऐसे ही हैं, रियल लाइफ में, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सो बिस्मा को आपने कैसे पिक किया? मैं पहले मैं आपसे ही सवाल करता हूं बिकॉज़ आपके पास बहुत से लोग आते हैं कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, बट हाउ यू चोज बिस्मा? अच्छा, हुआ ये था कि बेसिकली मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आई ट्यूशन वाली बाजी। ओके, सो शी वाज डूइंग सो वेल, उसमें इसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, द वे शी वाज डीलिंग विद द इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिनरी किड्स जो कि नहीं थे इसके सामने, द वे शी वाज डीलिंग। तो मुझे यार शी इज़ डूइंग गुड, शी इज़ डूइंग गुड। तो फिर मैंने इनसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, हेलो हाय की, तो पूछा कि मैं इस तरह पॉडकास्ट, उस टाइम आई थिंक मेरे 2-3 पॉडकास्ट ही गए थे ना, 2-4 दो किए थे आपने। हाँ, ज़्यादा नहीं किया था, स्टार्ट इट वाज लिटरली स्टार्ट। तो मैंने इनसे कांटेक्ट किया, तो अच्छा इनके फॉलोअर्स मुझसे ज़्यादा थे उस टाइम। हर जगह पे, और फिर आपकी जितनी मेहनत है वो यहाँ पे चली गई। और अभी आप मुझसे कितना पीछे हैं? आप आगे से कहें, मेरा एहसास आपकी वजह से तो गए हैं ये। नहीं, उमर भाई और मैं एक ही है, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसमें कोई शक नहीं, It's a teamwork. वो Yeah. नजर भी आ रहा होता है हमें स्क्रीन पे कि कितने अच्छे आप अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे होते हैं। बिस्मा, इतने सारे कैरेक्टर्स, अपना कौन सा फेवरेट है? स्टार्ट ट्यूशन वाली बाजी से किया था, वही फेवरेट है या फिर और? नहीं, मेरा जो फेवरेट है वो काम वाली मासी है। ये कोई पर्सनल कोई पेन तो नहीं है किसी काम वाली मासी का? नहीं, वो मोमेंट हो गया क्योंकि वो रियलिटी है। जो जैसे वो काम वाली मासियां करती है ना, वो रियलिटी है, तो दुख होता है, अपने आप को भी देख के दुख होता है कि वाकई ऐसे करती है, तो वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। अच्छा, मुझे लगा था वैसे ट्यूशन वाली बाजी को टीचर मुझे वो इनके वैसे देखकर ना आपकी वीडियोस, तो वो मुझे बचपन याद आता था कि हम ना इमेजिनरी बच्चे हमारे सामने थे। अच्छा, वो जितना दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होती थी ना, वो इमेजिनरी बच्चों को एक स्टिक पकड़ी मारा, काम नहीं करके आए, होमवर्क नहीं आज करके आए। अच्छा, जब आप वीडियो बना रहे होते हो ना, इवन कभी कभी मैं ट्यूशन वाली वीडियो अभी भी बना रही होती हूँ, तो मेरे अंदर आ जाता है कि वाकई एक आगे बच्चा बैठा हुआ है, और मैं वाकई एकदम से कैरेक्टर में आ जाती, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब होता है ऐसा होता है कि आप एकदम से कैरेक्टर में आ जाते हैं। काम वाली मासी का कैरेक्टर है, मैंने पोछा सही लगाना है कुछ। नहीं, ये नहीं है, ये वाला कैरेक्टर मैंने पोछा कभी नहीं लगाया, घर में काम नहीं किया, खाना वाना भी नहीं बनाया, किचन का रुख भी नहीं किया, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अच्छा, वो शुरू अपने व्लॉग का शुरू यही करती है ना, मैं अपने घर की शहजादी हूँ। एग्जैक्टली, शहजादियाँ पोछा थोड़ी लगाती हैं। लगा भी ले, वैसे इसमें पापा की प्रिंसेस। पापा की प्रिंसेस। वाकई ये ट्रीटमेंट मिलता है?
नहीं ऐसा ही है, मैं शहजादी हूँ, वाकई में शहजादी हूँ घर वालों की। कोई शहजादे का रोल भी कराए ना फिर। नहीं ये नहीं मुझे सूट ऐसा करता रोल इस नहीं पे कसम ले लें, इसके मैंने सिर्फ रियल कैरेक्टर पे एक करवाया, वो भी लोगों को इतना पसंद नहीं आया। बहन जब बहन वाला? इसको मैंने मांगने वाली बनाया, इतना सूट किया इसके ऊपर। Yes, that हाँ, was amazing. इसको मैंने काम वाली बनाई, इतना सूट किया। मोहल्ले की आंटी इस पे इतना सूट किया। तो मैंने कहा जितने गरीब कैरेक्टर इस पे बड़े सूट करते हैं। अच्छे सूट का Yeah. तो ये बड़ी मतलब एक मेहनत होती है, एक आर्ट होता है कि आपको अगर कहीं और चांस नहीं, मेरा सोशल मीडिया आपके पास एक है प्लेटफॉर्म, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और फिर देखें लोग मौका देने वाले भी होते हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे भी रिसेंटली पाकिस्तान के बहुत बड़े फिल्म मेकर ने कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि आपके पास जो लड़कियां आती हैं ना, दे आर लाइक लिटरली अननोन, नॉट फ्रॉम इंडस्ट्री, तो आप मुझे रेफ़र करें, मैं फ़िल्म एक बना रहा हूँ, तो आई विल कास्ट देम। तो बिस्मा एक फिल्म में जाने वाली है। अब मैं चूज करूंगा जो मुझे अच्छा ट्रीट करेगा, मैं उनका फिर रेफर ये डिपेंड करूंगा। करता है कि वहाँ पे रोल क्या है। हाँ। अगर वो रोल अमीर लड़की का हुआ तो फिर चांस कट है। वेरी बैड, वेरी बैड। वहाँ पे अगर तंदूर वाली हुई कोई इस तरह की, वो मांगने मैं आपको वाली, फिर- काम वाला तो काम मेरा। हाँ, चलिए फिर मैं कैरेक्टर रेफर कैरेक्टर है करूंगा। ना, मेरी वही बात कर रही हो तो कि मसाइल हम मतलब किसी भी ऑक्यूपेशन की हम बेसिकली उस तरह से नहीं कर जाहिर रहे। है। एक मजाक है, उसके थ्रू हम ह्यूमर के थ्रू जो है वो सोशल इश्यूज को हाईलाइट करने की Absolutely. कोशिश कर रहे होते हैं साथ साथ। अच्छा बिस्मा, जब स्टार्ट किया था आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो क्या इस मकसद से किया था कि हाँ मैंने फेमस होना है या मेरे फॉलोअर्स आ जाएंगे, या जस्ट शौक था और शुरू कर दिया और फिर फन में followers किया बढ़ते था, गए? शौक मुझे नहीं था, मेरी फुप्पो का था। अच्छा, ठीक है, मेरी फुप्पो को शौक था और अचानक से हमने एक दिन YouTube चैनल बनाया। पहले हम YouTube पे आए थे, उसके बाद हम TikTok पे आए थे। Okay. फन में बनाया था, फिर एक दो वीडियो वायरल गई, फिर अंदर आया जुनून आया, शौक आया कि बनाते हैं, फिर बनाना स्टार्ट किया, फिर हमें ये मिल गए। मजबूरी में शुरू किए थे, अब मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है। उमर कभी फोपो भी बनाए ना फिर इनको। फुप्पो वाला कर चुके हैं, फोपो वाला कर चुके हैं। कर चुके हैं। इसमें मैं बताता हूँ आपको, इसमें ना सीन क्या है। जब हम ना कैमरा लगाते हैं ना, इसके ऊपर हम लगाते हैं 85 mm के लेंस, ओके। उससे ना आपका फेस जरा बड़ा बड़ा मैं वही आता है। जैसे मैंने बिस्मा को देखा, मैंने कहा बिस्मा यू लुक सो डिफरेंट विद दिस। तो जो टेक्निकल टीम वो समझ सकती है, जब 85 mm का लेंस लगता है ना, आपकी ना फेस थोड़ा बड़ा आता है, थोड़ा सा ऐसे चौरस, तो लोग समझते हैं कि ये कोई है 20-22 साल की औरत, यार, but literally 30 she is plus 50, भी। हाँ कुछ लोग 30 प्लस भी कहते हैं, but she is only 15 और 16 16 हाँ। Really? स्वीट Yeah. 16 उनका It's only चलो। Sweet 16। तो इसको बाहर से इतने रिश्ते आ रहे हैं कि लेकिन अभी आईडी कार्ड नहीं बना। अभी आईडी कार्ड नहीं बना, रिश्ते आ रहे हैं। बिस्मा का आईडी कार्ड भी नहीं बना, आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं। वो खुशी खुशी चाइल्ड लेबर करना चाह रही है कि ऐसी चाइल्ड लेबर है, वो खुशी खुशी कर। यार चाइल्ड स्टार है भाई। चाइल्ड स्टार Child बिल्कुल ऐसा ही है। बट मैं 16 साल इट्स टू यंग। तो बिस्मा वैसे घर वाले सपोर्ट करते हैं कि ठीक है ट्रैवलिंग जाएं, पॉडकास्ट करें, सोशल मीडिया, या सोशल मीडिया से थोड़ा सा आपको वो कहते भी नहीं अभी तुम छोटी हो, जरा संभल के? कहाँ वैसे चाचू तो आपसे ज्यादा फेमस है मेरे ख्याल ऐसा आपकी ही है, वीडियोस ऐसा ही है। में। नहीं, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है, मेरे चाचू, मेरी फुप्पो, मेरा भाई, मेरे घर वाले सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। कोई भी मुझे किसी चीज़ से रोकता नहीं। वो मैंने बोला नहीं, मैं घर वालों की शहजादी हूँ, तो बस यही ये कौन सी शहजादी होती है? ये बस होती हर है। शहजादी के साथ इसने ये लड़कियों कुछ का करना है। स्टाइल होता है ना। स्टाइल होता होता है है। जिससे आप बताते हैं कि हाँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट हमें दे। इवन मैंने पॉडकास्ट के लिए जो थंबनेल होता है उनमें भी मैंने इतनी दफ़ा ऐसे किया हुआ है। ऐसे डेडपूल भी करता है, वो तो नहीं क्यूट लगता। वो प्रिंसेस नहीं है ना। प्रिंसेस नहीं है। सही So, है। उमर 30-40 सेकंड्स के क्लिप के लिए कितने घंटे लगता है? मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि तकरीबन हमें 2-3 घंटे लगते हैं, ओके, और उसमें से हमारा निकलता है 8 से 10 मिनट का कंटेंट। ठीक है, ठीक है। असल टाइम लगता है स्क्रिप्ट में। ठीक है। और हमने कुछ ऐसे पॉडकास्ट भी किए जिसमें हमने स्क्रिप्ट आमने सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, कुछ मैं लेज़ी हूँ, तो जब तक मेरे सर पे नहीं पड़ती ना, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहता हूँ उसको। तो हमने कुछ 2-3 स्क्रिप्ट ऐसे हैं जो कि मौके पे बैठ उसी के वक्त किए, की extempore जिसमें ये दर्जन बनी थी। दर्जन वाला, लास्ट वाला भी, मोहल्ले वाला भी, मोहल्ले लास्ट वाली उसकी हम आंटी लोगों ने भी। उसी टाइम लिखा है। हाँ, मोहल्ले वाली आंटी भी हमने ना आमने सामने बैठ के, हाँ हाँ क्या होता है बताओ, तुम्हारे मोहल्ले में क्या होता है? तुम्हारे मोहल्ले में क्या होता है? वहाँ पे दर्जन वाले पॉडकास्ट में उमर भाई पूछ रहे हैं तुम्हारा दर्जी क्या करता है। मैंने कहा मुझे क्या पता है वो क्या करता है, मैं इनसे पूछ रही हूँ, ये मेरे से पूछ रहे हैं। तो बहुत सारे डायलॉग हमने वही मौके पे लिखे थे कि मेरा बेटे को मैंने भेजा यूनिवर्सिटी में दर्जी बनने के लिए, सही। तो शी जवान लड़का भेजा था फैशन डिजाइनिंग में, शी में शीमेल बन के आ गए। अच्छा ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो फुल स्क्रिप्टेड होता है या उस टाइम पर भी जो माइंड में आ जाए जो वो mind भी में आप भी आ जाए। इम्प्रोवाइजेशन भी हो जाती है। अच्छा वो आप इम्प्रोवाइज कर हम सकते कर हैं, लेते हैं। डायलॉग्स भी और सब कुछ। इवन कि जो इम्प्रोवाइजेशन होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है।
ओके हाँ वो ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि है वो उसका। नेचुरली आपके अंदर से आ रहा होता आप है ये ना, देखिए ना, डायलॉग दो भी पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, एक हाँ। के हम एक्सटेम्पोर कर लेते हैं, ठीक है। एक के हम इम्प्रोवाइज भी कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो टास्क अभी देंगे वो तो इजीली हो जाएगा। इजीली हो जाएगा है ना? हमने लेकिन कुछ नहीं लेकिन कहा, इनको हम उन्होंने खुद हमें बताया है, उन्होंने हमें उंगली पकड़ाई थी, हमने हाथ पकड़ हाथ के दिखा पकड़ दिया है। तो क्यों ये ना ज़्यादा हम नहीं हो अपनी गया? तैयारी करें और एक ब्रेक की तरफ बिल्कुल, बढ़े, ठीक और है। ब्रेक से जब वापस आए तो देखते हैं कि बिस्मा क्या बनती है। एग्जैक्टली ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन राइजिंग पाकिस्तान। उमर सलीम भी हैं और बिस्मा भी हैं, लेकिन है नहीं थे। अब बिस्मा नहीं है। हाँ, बिस्मा नहीं। हाँ, उमर सलीम तो उमर सलीम ही है, बिस्मा को हमने कुछ और बना दिया। उनका जो फेवरेट कैरेक्टर है अब वो हमारे साथ बट एक है। सिनेरियो भी है ना, हाँ। काम वाली मासी इन राइजिंग पाकिस्तान। एंड ओवर टू यू। कभी खुश ना रहना तुम। नहीं, क्या खुश हैं तुमसे, मुझे आज तक कोई फायदा ही नहीं हो, ऊपर से मुझे नुकसान हुआ है। मालक को जहाँ- तुम्हारा आप बोले आप। चुप कर जाओ तुम। जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग कहते हैं तुम वही हो ना जिसके 9 बच्चे हैं, तुम वही हो ना 9 बच्चे हैं, कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। तुम्हें मैं टाइम पे तनख्वाह भी देता हूँ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देता हूँ, फिर तुमने बीच में फोतकियाँ भी डाली होती हैं, फिर तुमने बीच में तुम्हारी शादियाँ भी आ जाती हैं, फिर ख़त्म भी आ जाते हैं, वो पैसे तुम अलहदा ले जाती हो। तुम्हें मैं मॉर्निंग शो में लेकर आया हूँ राइजिंग पाकिस्तान में। लै मॉर्निंग शो में लेके आए तो क्या फायदा, चाह तक तो ना पूछी नहीं मैनू। हो, चाय चाय चाहे लहे जी, हमारी चाय क्लास हो बनवाई जानी है थी। वरना। अच्छा, नहीं चलो, चाहे तुम हमारे घर तो पी लेती हो ना, किसी के घर जाके मुंह से थोड़ी मांगते हैं, कोई पिला दे तो पिला दे। या तो होवे ना तुम मैनू इत्थे नौकरी भी लेके देते, कितना गंदा स्टोरी है। हाँ नहीं, अब आप बताएं ना, आप कितने पैसे चार्ज करेंगे स्टूडियो साफ करने के? पर सेकंड या पर मिनट या पर घंटा दसो तुसी मैनू। जितने मिनट में आप साफ कर लें। पर घंटा मैं 1 लाख रुपया लूंगी। देखो जितना बड़ा ये स्टूडियो है, कम से कम भी मुझे 2-3 दिन तो लगेंगे ही साफ करने में। 1 लाख रुपया। इसमें चाय कितनी दफा है? चाय तो फिर बनती नहीं हाली। अच्छा मतलब आप मुझे 3 दिन हाली चाय पे रखेंगे? खाना नहीं खिलाएंगे क्या? और खाने में फरमाइश ये भी तो इज्जत है होगी। मेरी। ये चाय- नहीं, मुझे यहाँ पे बेइज्जत कराने के लिए लेके चाहे आए यहाँ पे। फ्यूल होती है इनका, ठीक है, वो तो चलेगी, साथ में कुछ खाना भी तो होता है ना। सही और उन्होंने सबसे ज्यादा खाना होता है हमारा दिमाग। तो खाने में क्या पसंद है बिरयानी। दिमाग के अलावा? बिरयानी। बिरयानी। बिरयानी पसंद है। तू भी आ जाए नाल मेरे। खाती तो हमारा दिमाग है तुम सबसे ज्यादा, हैं? शर्म तुम्हें नहीं आती? शर्म अपने मैनू बच्चे नहीं साथ आती? उठा लाती हो। हाय मेरे husband- बच्चे कितने ने? हस्बैंड तुम्हारा बार बाइक पे खड़ा रहता उन्होंने है। ना थोड़ी चीजियां वो नाल वाले कमरे च बैठे हैं ना, थोड़ी चीजी दे छोड़े ने। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। तो हमसे रक्षे के पैसे लेती हो और बंदा तुम्हें वहां छोड़ जाता है बाइक पे उठा के। वो तो मेरा हक बनता है ना। अब हक लाल की कमाई है, कोई पॉडकास्ट करके नहीं कमाती। ये हैवी था। गुड वन, थैंक यू। इट वाज पंच लाइन। पंच लाइन। अच्छा, वैसे उमर ऐसे कमेंट्स मिलते हैं आपको इंस्टाग्राम पे अदरवाइज भी, जो सुन के जिस तरह भी ये पंच लाइन एक आई है, तो ऐसे कमेंट्स जो कि आप सोचते हैं कि अच्छा इन कमेंट्स को आप इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं इन योर स्क्रिप्ट? यस, मैं हैरान होता हूँ कि कमेंट्स इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने वो उनकी विटेड होते हैं कि यार मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये कॉमेडी क्यों नहीं कर रहे ये लोग, कि जो कमेंट्स कर रहे हैं ये कॉमेडी क्यों नहीं कर रहे। हाँ, फिर वही लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रही कॉमेडी। तो वो जो कमेंट्स हैं वो सम टाइम हमें एक हिंट भी देते हैं, एक आइडिया भी देते हैं, और वो एक फीडबैक होता है ना ऑडियंस की तरफ से, तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं अपने पॉडकास्ट। बिल्कुल ठीक है। योर ओन फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? वो साथ बैठी है, सोच लें, अब उनका नाम ना लिया तो बताएंगे। मैम, मासी ने छड़ना नहीं। मासी बैठी है साथ। ना ना इट्स ये कंटेंट क्रिएटर नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिएटर। तो यार सीरियस हो गई थी। मासी साहब जवाब दें वो इनको फौरन साथ। कैरेक्टर में आती हैं। तेरी बीवी नु दस दी है, तेरा किथे और चक्कर चल रहा है। सबर कर। ये झूठी शिकायत है, काम वाली होते हैं, इधर की बातें पता उधर होता की है। बातें उधर। हाँ, इसके इनको साथ सब पता होता है। इसमें चल रहा है चक्कर इनका। वो थोड़ा सिगरेट है। सिगरेट। सिगरेट It takes a nanosecond for बिस्मा कि वो उस कैरेक्टर में चली जाती हैं, not a second. थोड़ा सा वो मोहल्ले वाली आंटी बनो ना। ओके। चलो। कुछ कोई ऐसा पूछना जो मुझे आता भी हो। हाँ, अच्छा वो क्या बना रुखसाना बाजी का?
रुखसाना बाजी जिसकी शादी हुई बेटे की। ले उदा की होना, गई थी मैं उसके घर, अच्छा जाके मैंने इतने प्यार से बोला कि बाजी शादी तो हो गई है, अब खुशखबरी कब है। ले आगे से मुंह नहीं बना लिया उसने। मैंने कहा अच्छा। बाजी क्या हो गया है? मैंने अच्छा। हाल ही खुशखबरी कही तो पूछे, जवाब नहीं दिया उसने आगे से। पता कब नहीं गई क्या थी हो आप? गया। मैं वलीमे वाले दिन गई थी। वलीमे वाले दिन जाके बंदा नहीं, मेरी अच्छा, बात मेरी सुनो, बात सुने। रिश्ता मैंने कराया, अब इतना तो मेरा हक बनता है कि जाके मैं उन्होंने आपको पूछूं। सूट नहीं, दिया नहीं, था ना नहीं, नहीं, बेचोलन होने का। नहीं, सूट से क्या बनता है, या तो ना खुशखबरी सुनाए, मेरे भी कान जो है खुश होएंगे खुशखबरियां सुन अच्छा मेरी बात सुने, वो कमेटी का क्या बना आपका? कमेटी का तो छोड़ ही दो, फरहंदा सारी कमेटी लेगी इस दफ़ा। मैंने बोला भी था कि मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, मुझे दो इस दफ़ा, लेकिन सारी की सारी वही लेगी। नहीं पहली कमेटी तो आप खुद रखती है ना। नहीं पहली तो मैंने रख ली है, फिर दूसरी थी, ये तो दूसरी भी मैंने भाई रखनी दूसरी थी। आपने थोड़ी रखनी थी वो। नहीं दूसरी मैंने सोचा कि मेरे बेटे की अब शादी है, चलो तुम दे दो बेटा, अगर तुमसे थोड़ा बहुत तो हो सके। भाई आप थोड़ा बहुत मेरे बेटे आप आप की- मदद कमेटी कर डालें दें। ना। मेरा जरा मुश्किल है आप तीसरी भी ले जाएंगे वरना। टू गुड माशाल्लाह। अच्छा बिस्मा, आपने जब उमर के साथ काम किया उसके बाद रिस्पांस जिस तरह से आया आपके कैरेक्टर को लेके, हाउ आर यू एंजॉयिंग दैट कैरेक्टर? बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर लोग कहते हैं ना कि बिस्मा से उमर भाई को फ़ायदा मिला, बिस्मा के फॉलोअर उस टाइम ज़्यादा थे, तो मुझे भी मिला है, ठीक है, और बहुत अच्छा रिस्पांस आता ये फॉलोअर्स फिर ज्यादा क्यों नहीं हुए उनसे? है। नहीं सेम ही है, अगर फायदा मिला है तो- हाँ मेरे 271 है, आपके 100 के हैं, बस सेम 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 ही है। सेम। डेढ़ टिकटॉक पे डेढ़ लाख का फर्क 1,70,000 का फर्क है। 1.5 लाख इतना का फर्क फर्क है। हाँ, है बस, हाँ। टिकटॉक पे मेरे 600 के तो 50 के प्लस हैं, और आपके थोड़े से ही कम है। कितने? 400 के। हाँ थोड़े से कम है। 2.5 लाख का फर्क है, 2.5 लाख का ज़्यादा फर्क नहीं, है, ज़्यादा नहीं। तकरीबन बराबर काम कर दिया यूट्यूब पर उन्होंने। बात कर लेते मेरे ख्याल नहीं से। प्लीज शो रेंडर के प्लीज छोड़ते यूट्यूब छोड़े आप। यूट्यूब छोड़ दे। ये क्यों? हाँ वैसे यूट्यूब का क्या सीन है? हाँ यूट्यूब पे मेरे अपने जो है वो 35 के हैं, 35 के। या यूट्यूब पे मैं इतना काम नहीं करती, बट इनके घरों में काम करती है ना ये यूट्यूब। इनके कितने हैं? आपके कितने हैं? 600 के। मेरे 650 के वो। तो माशाल्लाह। इतना सा फर्क है, कोई इतना ज्यादा इतना सा फर्क है? इतना सा है। 5-5.5 लाख 19-20 का फर्क है, हाँ, 19-20 का फर्क तो ज़्यादा तकरीबन नहीं है, का फर्क बाकी है नहीं है ज़्यादा इसमें। फर्क। ज्यादा तो फर्क वैसे नहीं। जितनी वैसे आपने इनको फायदा दिया ना, तो ये यूट्यूब से कमाई थोड़ी बहुत आपको पहले आपको साइन कर लेना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। नहीं उमर भाई के साथ फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ था, कुछ भी नहीं था, उसके बाद मैंने बोला ही नहीं है ना, उमर भाई से कुछ भी नहीं लेना। कैसे मैंने तो कहना ही छोड़ दिया। मैंने देना कुछ नहीं है। नहीं ना मैंने कभी बोला है, ठीक है, और ना मैंने तो कभी खुद बोला। अकाउंट में आ जाता है। हाँ नहीं ना कभी बोला और ना कभी चाय मतलब शाय पिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं। सब कुछ। ये अच्छा था। डन आप खुद हाँ बना के भाई या- देखो, फ्यूल, खाना पीना, रहना भी, रहना भी। वो मेरी तरफ। जो मासी का होता है। मुझे क्यों लगता है जिस पर जिंदा है बेचारी। मुझे क्यों लगता है इस लाइफ के बाद मुझे मासी वाला कैरेक्टर बहुत बुरा लगेगा अपना। यू नेवर नो। अच्छा वैसे ट्यूशन वाली बाजी एक सिनेरियो और दे देते हैं। ट्यूशन वाली बाजी बड़ा फेमस चलें। है। ये तो इसका वो इसके लिए मुझे थोड़ा native है। चेंज करना चेंज कर पड़ेगा। ले, चेंज कर ले। चलें। ट्यूशन वाली बाजी बनने दे दी उनको, थोड़ा गेटअप पे जरा Exactly. काम करना पड़ता है। पर जो उमर ने से पहले बात की थी, उमर 85 का लेंस कह रहे थे आप? हाँ इतना बड़ा मुंह है इसका। अब वो इतना बड़ा, अब आप हाँ, एक्चुअल देख आप लेंगे इमेजिन कर बिस्मा लें, को। बेचारे 16 साल की बच्ची है वो, तो ज़ाहिर है टीचर्स यंग होती है ना, ओह। यंग भी होती हैं, आई मीन Young भी होती वो young यंग teacher टीचर है जो यानी Usually- आज इसका- कच्ची टीचर। जिनकी शादियां थोड़ी लेट हो जाती हैं वो टीचर बन जाती हैं घरों में। तो ये वो कैरेक्टर दिया आपने नहीं। उनको? ये कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना, तो हम वो कैरेक्टर्स को दे रहे हैं। चलें चलें। हमजा जी। तुम हीरा के साथ इतना क्यों बैठ रही हो हैं? सब समझ आ रही है मुझे, अपनी हरकतें ठीक कर लो, इससे पहले जो है ना मैं तुम्हारी अम्मी को शिकायत लगाऊं, बल्कि अम्मी को नहीं तुम्हारे अब्बू को शिकायत लगाऊंगी। हीरा बाजी तो बाजी है मेरी। बाजी बाजी। सब पता मुझे, देख रहे हो हाँ, देख रहे हो बाजी बना शादी से लिया। पहले बहन भाई होते हैं। शादी से पहले बेटा सब तो बहन भाई होते हैं, इस दुनिया में सारे एक दूसरे के बहन भाई ही हैं। तुम्हारे बड़े दांत निकल रहे हैं अली, डायरी किधर है तुम्हारी? घर भूल गए होगे, खुद ही खाना खाने याद रहता है? याद रहता है खाना वो खाना? मैंने लिखी थी डायरी, सारा होमवर्क भी किया था, तो वो जो मेरा छोटा भाई नहीं है उसने फाड़ दी। हाँ देखा, मुझे पता था तुम बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत अच्छे हो। एक काम करो, नेक्स्ट टाइम डायरी भूले ना तो अपने आप को भी गाड़ी छोड़ के आना, ठीक है? खाना खाना तो याद रहता ही होगा आपको। टीचर मैंने ना कल के लिए छुट्टी लेनी है, मुझे छुट्टी मिलेगी, मेरे मामू की शादी है। नहीं मैं छुट्टी नहीं ले सकती, मैं तुम सबको इतनी देर पढ़ाती हूँ लेकिन आज तक मैंने छुट्टी नहीं ली। वो अलग बात है मैं तुम लोगों से अपने काम करा लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम लोग रोज छुट्टी का लेके आ जाओगे, छुट्टी का लेके आ जाओगे। और हाँ ये बात याद रखना, आगे सर्दियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, स्कूल से छुट्टियाँ हो गई, ट्यूशन से किसी भी बच्चे ने छुट्टी नहीं करनी, मैं पहले ही बता रही हूँ। और फीस लेके आना कल तुम, और तुम भी। अच्छा बाजी एक बात बताएं,
वो ना मैं टिफिन बॉक्स में ना आज एक ही सैंडविच लाया हूँ, वो मैं खा लूँ? नहीं बेटा देखो, शेयरिंग इज केयरिंग, आधा मुझे दो आधा आप खुद खा लो। आज तो मैं लाया हूँ एक। नहीं एक काम करें, आप मुझे दे देना, मैं अम्मी को बोलती हूँ आपको पराठा बना के दे देती हैं। अम्मी मेरा बहुत अच्छा पराठा बना, वैसे कमजोर हो रहे हैं वो वैसे ही कमजोर है बहुत तो पराठा बनता है उनका। पराठा बहुत ज्यादा। नो बॉडी शेमिंग, नो वर्ड। ये स्मार्ट मतलब मजाक से हाँ वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट, टू स्मार्ट ये भी कह लेते हैं। अच्छा तो बिस्मा, और कौन सा करेक्टर जो कि आपको अगर कहा जाए कि फौरन बनना तो यू कैन बी? दर्जन। दर्जन इतना मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है। दर्जन या फिर दर्जन बनते हैं। दर्जन बनते हैं, दर्जन दर्जन। सही है। Okay. जो मोहल्ले की दर्जन होती और है। दर्जन भी मॉर्निंग शो में ही आई हुई है। ठीक है, ठीक है। अगेन करेक्टर चेंज। इसी में कर ले, कर Okay, बड़ा मुख्तसर है हमारे पास। ओके चलें। क्या डायलॉग्स करने हैं? जो आप सूट हमेशा हाँ, आखिरी ठीक है, दिन, okay. ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, जो हमारा मॉर्निंग शो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम की बड़ी वैल्यू होती है, हमने सब कुछ करना होता है, आगे तो आप बोलो। हमेशा जब भी कोई इवेंट होता है, इवेंट से एक दिन पहले सूट क्यों देती हैं? देखो मेरी बात सुनो, बाजियां भी तो ऐसे ही करती हैं। भाई की शादी जो होती है 7 तारीख को होती है, मुझे कहती हैं हमारी शादी जो है 5 तारीख को है, और एक दिन पहले सूट देती हूँ ना तो मैं फुल मज़े में रहती हूँ। पूछो क्यों? क्यों? एक दिन पहले सूट दूंगी तो अगर सूट तंग हुआ, ठीक है, बोलूँगी हाय बाजी आप तो मोटी हो गई हैं। अगर सूट खुल हुआ बोलूँगी बाजी आए बाजी आप तो स्मार्ट हो गई हैं। और एक दिन पहले देती हूँ ना तो पास आकर तंग भी नहीं करती कि यहाँ से ये कर दो, यहाँ से वो कर दो। अगर पहले ही दे दूँगी, रोज़ लेके आ जाएंगी, यहाँ से ये कर दो, यहाँ से ऐसा डिज़ाइन बन कर दो, तो फिर मैं ना एक दिन पहले ही देती हूँ। अच्छा एक बात बताएं कि आप सूट तो सी के देती हैं, तो वो जो कपड़ा बचता है वो क्यों अपने पास रख लेती हैं? नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं। 9 बच्चे हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा पांच जीती हैं 4 मुंडे। काम वाली मासी के 9 बच्चे, अब दर्जन के भी हो गए। टोटल 18 हो गए। ये तो काम वाली मासी के 9 बच्चे, दर्जन के 9 बच्चे दर्जन कहाँ से के हो गए? कितने हैं? दर्जन के भी 9 कर दिए। ओह नो। वो एक नंबर ऊपर नीचे कर देते। बड़ा मजा आया जी आप दोनों के साथ। वक्त बड़ा हमारे पास कम था, अभी तो और कैरेक्टर्स, क्योंकि 10 कैरेक्टर्स आपने प्ले किए और आप तो माशाल्लाह हर कैरेक्टर में ढल जाते हैं। ढाल भी देते हैं। ढाल भी देते हैं। तो बड़ा मजा आया जी आप दोनों के साथ। बहुत ज़बरदस्त आप लोग सोशल इश्यूज को हाईलाइट करके कंटेंट आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है कि सोशल मीडिया पे आप उसको बड़ा अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करें। सो आप लोग बड़ा अच्छा उसका इस्तेमाल करें और यंग टैलेंट को आप ज़ाहिर है मौका भी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे नहीं शो में आने नहीं, के यंग लिए। टैलेंट को मौका दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो टैलेंटेड लोग हैं जो ऑलरेडी वायरल उनको भी पकड़ लेते हैं। ये तो फिर चले ना, हमने कर सीक्रेट को सीक्रेट रहने सिगरेट सिगरेट रहने दे। सिगरेट ही रहने दें इसको। सिगरेट नहीं, सिगरेट। सिगरेट रहने दें। बिस्मा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। उमर भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया फॉर राइजिंग पाकिस्तान। टाइम निकाला आपने। ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे खुश आमदीद। किसी भी कामयाब फिल्म या ड्रामे की अगर हम बात करें तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। एक अच्छा राइटर, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा प्रोड्यूसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़रा कहानी और फिर कहानी को किस तरीके से किरदारों में ढालना, यानी ये किरदारों को उस कहानी के अंदर ले जाना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। हाँ लेकिन शुएब ये सारी क्वालिटीज़ अगर एक ही शख्स में हो जाए तो फिर तो क्या ही बात हो जाती है। स्पेशली अगर आप प्रोडक्शन की बात करें, हम डायरेक्शन की बात करें, उसमें तो नाम है ही इनका, बट राइटिंग के हवाले से बहुत जाने माने, बहुत ज़बरदस्त प्लेज, इनका नाम अभी हम नहीं भी ले रहे क्योंकि बहुत सारे हैं वो उन्होंने किए। और उसके अलावा एक नन्ना मुन्ना सा उनका बेटा जिसको उन्होंने अब इसको ट्रेन कर रहे हैं दोबारा, तो उसने काम नहीं किया बट एक प्ले में क्या नाम था बच्चे का जी? नहीं एक्चुअली नाम तो शीश है उसका। हाँ शीश। एंड रूमी था उस रूमी था। ड्रामे में रूमी उसका नाम था जो बाल बड़े प्यारे। एग्जैक्टली। तो अब मेरा ख्याल है जब सबसे पहले साजिद गुल किसी शो में जब आते होंगे सजाद गुल, तो उस उनके बेटे के बारे में पहले पूछा जाता है जी शीश कैसा है। तो साजिद गुल को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बेटा कैसा है? बेटा ठीक ठाक है। वो नॉर्मली यही होता है कि मैं कहता था कि पहले वो मेरा बेटा था, अब मैं उसका अब्बू हूँ। सही और बात आई है। थिंक ये बड़े एक ऑनर की बात होती है कि आपकी पहचान आपके औलाद से अगर हो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक वालिद ही होता है जिसको सबसे ज्यादा खुशी होती है कि उसके बच्चे का नाम उनसे भी ज्यादा हो रहा हो। वैसे तो माशाल्लाह आपका भी बहुत नाम है। सो अभी शीज क्या कर रहे हैं?
शीश जो है अभी तकरीबन प्री ओ लेवल में Okay. पहुंच गया हुआ है, तो वो एक ज़रा स्टडीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। साथ ये है कि क्योंकि इस्लामाबाद मूव कर गए हैं, तो वो कराची के लिए फिर होता है कि स्कूल छोड़ के फिर महीने 2 महीने जाना, वो अब इस वक्त उसके लिए सूटेबल नहीं है। साथ मुझे ये भी लगता है कि बच्चा मुसलसल आता रहे ना, तो वो हमेशा बच्चा का इमेज ही कैरी करता है। Yes. अब मुझे था कि इतना टाइम गैप के बाद आया कि हीरो के तौर पे अगर आए तो यानी कम से ये कम वो अक्सर हम देखते हैं ना सबीन के किसी मूवी में किसी बच्चे ने कोई बच्चा आया और कई सालों बाद हम दिखाते हैं वो जो उस प्रोजेक्ट में एक बच्चा था आज वो कैसा दिखता है, तो अलग शीज के बारे में मुझे लगता है कुछ ऐसे ऐसे चंद होने वाला सालों है, बाद बड़ा होके अब पता हीरो। चलेगा, है ना? साथ कुछ ऐसा है कि वो इतना हाई नोट से स्टार्ट हुआ है उसका करियर Yes. के उसके बाद हर तरह बच्चों के इतने कैरेक्टर्स लिखे ही नहीं जाते हमारे यहाँ, और इतने इतने इम्पोर्टेंट strong role होते ही नहीं है। तो वो ये है कि फिर वो वेस्ट करने वाली बात होती है। एक आध चीज के अंदर टेलीफिल्म में या किसी में आया तो उसमें भी जो फैंस थे उनका भी था कि नहीं इस तरह की चीज पे ना करें, तो वो ये है कि इंटरनेशनल उसने की है। कि इससे बच्चे को भी है तो आप क्वालिटी को किस तरह उसने चूज करना है वो आप सिखा रहे होते हैं। हम अक्सर हम देख रहे होते हैं एक बच्चा एक प्रोजेक्ट में उसके बाद क्वालिटी नहीं देखी जा रही होती, बस बच्चा टीवी पे आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, पेरेंट्स देख रहे हैं। तो वो एक चीज बच्चे को सिखाना ये तरबियत ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ये है कि वो बहुत मैच्योरली बिहेव करता है शुरू से, जिसकी वजह से लोग बेसिकली उसको पर्सनालिटी वाइज बहुत पसंद करते हैं। वो यही था कि हर चीज़ में नहीं जाना, क्योंकि ये कि एक जो बच्चा होता है ना वो फिर प्रोडक्ट बन जाता है। तो मुझे बहुत लोग पुश करते थे कि आप इसको यूट्यूब पे लगाए रखें बाकी या मैनेजर्स करके, वो मुझे ये था कि मेरा बच्चा ना प्रोडक्ट बन जाएगा, वो प्रोडक्ट के लिए नहीं है। तो वो इसलिए ये है कि उसको जिस चीज़ में अच्छा लग रहा है उस, बल्कि जब ये आया था मेरे पास तो मैं जितने भी इंटरव्यूज देख लें हर एक में कहता था कि मुझे नहीं पसंद, मुझे तो पसंद ही नहीं है, मैं तो सोया हुआ होता था जब सेट पे वो सबसे अच्छा सीन होता था मेरा, मतलब इस तरह की बातें करता था। तो अब आहिस्ता करते करते उसके अंदर वो थोड़ा सा Develop हो पैदा रहा है हुआ आहिस्ता है। वो ये है कि आगे जिस तरह से भी जाना चाहेगा उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी अपनी चॉइस मर्जी है, हाँ, इसमें आना चाहिए। कि एक प्रोजेक्ट अब हिट हो जाता है तो आप पे प्रेशर ये आए प्रोडक्शन हाउसेस का भी उससे मिलता जुलता ही कुछ लिखें। वो होता है, लेकिन ये है कि मैं जब सीरियल लिख रहा होता हूँ, एक तो होती ही इतनी लंबी एपिसोड्स हैं ना, वो करते करते मैं खुद बोर होना शुरू होता हूँ। उससे फिर एक दफ़ा एक चीज़ कर ली, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मेरा क्लीशे ऑफ इनोवेशन है कि मुझसे मैं फंस जाता हूँ उसमें कि एक चीज़ कर ली हुई है तो अब दोबारा क्या है इसके बारे में बात करनी है। तो वो ये है कि टॉपिक्स मुझे होता है कि हर दफ़ा डिफरेंट हो, ओके, मतलब एरिया डिफरेंट हो। वो टिपिकल जिसका वो सास बहू का जो रोना वो तो बिल्कुल ना हो। वो अगर वो होता भी है जाहिर है, तो मैं ये कहता हूँ ना कि एक लोग character- देखते हैं ना वो भी। हाँ, वो ये था कि एक कैरेक्टर अंडे में से तो नहीं निकला होता, जाहिर बात है। एक जाहिर है, कैरेक्टर माशाल्लाह। अगर आएगा तो उसके इर्द गिर्द लोग तो होंगे, लेकिन आप अगर मेन अपने टॉपिक उधर ही फंस जाएं। आपने स्टोरी लिखी हो और उसके बाद जो बिकॉज ऑब्वियसली डायरेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कास्टिंग करना एंड ऑल दैट, सो कभी ऐसा होता है कि आपको ये लगा हो कि मेरे कैरेक्टर्स के साथ शायद उस तरह से इंसाफ नहीं होता एक्टर्स के हवाले बहुत से या दफ़ा होता है डायरेक्शन के बहुत पर्सपेक्टिव दफ़ा, से? बल्कि ज़्यादातर यही होता है। अच्छा। हाँ, बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं ये कहता, क्योंकि कुछ डायरेक्टर्स हैं इसमें ये बहुत ज़्यादा चीज़ है कि आपका जो राइटर है ना उसको आपका डायरेक्टर रिस्पेक्ट करके साथ चल रहा हो, वो ये ना करे कि उसको डिक्टेट करना शुरू कर दे। एक चीज़ मैं कहता हूँ कि अगर आप कभी पहाड़ को कभी देखें ना नेचर में, फॉरेस्ट को कहीं पे जहाँ जहाँ इंसान का हाथ लगा हुआ होता है ना, आपको पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये किसी ने कुछ उसको। तो यही चीज़ ना राइटिंग के साथ भी है कि जहाँ स्क्रिप्ट को किसी ने छेड़ा हुआ है और वो स्क्रीन पे वो नहीं आ रहा जो कि पेपर पे था, तो वो आपको खुद ऑडियंस भी फील करना शुरू कर देती है, और वो एक टेंशन सी होती है जो प्रोडक्शन टीम के बीच में और राइटर के बीच में वो नजर आना शुरू रहती है। स्क्रीन हमेशा, मैं ये कहता हूँ स्क्रीन हमेशा जो प्रोडक्शन है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर का माहौल ना वो रिफ्लेक्ट करती है लाजमी। स्क्रीन के अंदर ऊपर नजर आना शुरू होता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो ये चीज़ है जहाँ पे बिल्कुल एक इकट्ठे सिंक हो जाते हैं आपस में सब, वो चीज़ हमेशा बहुत बड़ी बन के निकलती है। हाँ, कि मतलब आप एक सबकी एक फिलॉसफी, सबका थॉट प्रोसेस अगर एक है तो फिर वरना ये नहीं कि मैं जो राइटर है वो किसी और फॉर्मेट में लेके जा रहा है कैरेक्टर को, जो डायरेक्टर है वो बिल्कुल ही किसी और तरह उसको देखना शुरू हो गया, तो वो फिर एक टेंशन स्क्रीन के ऊपर भी नजर आना शुरू हो जाती है कि ये कैरेक्टर कंफ्यूज्ड है। अच्छा, तो आप भी वैसे वो वाले राइटर तो नहीं है जो कहते हैं जी मेरी स्क्रिप्ट की एक लाइन, एक लफ्ज चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा लिखा है वैसा ही। मैं कहता हूँ ये मैं बनना चाहता हूँ। आप बनना चाहते हैं? मैं बनना चाहता हूँ, लोग मुझे ऑलरेडी लगता है ये क्रिटिसाइज बिल्कुल ठीक करते हैं। तरीका होता है, और क्योंकि इस कदर वो मैनिपुलेशन और वो हो जाती है बीच में, गड़बड़ हो जाती है स्क्रिप्ट के साथ के बंदा बाद में, क्योंकि इन दी एंड होता ही है कि हमारे यहाँ अगर प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो डायरेक्टर के साथ जाता है, नाकाम हुआ तो डायरेक्टर के, कि राइटर ने गलत लिखा था।
तो ये प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं थोड़ा सा करते करते आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा हूँ कि आप चेंज नहीं करना। हाँ, चेंज नहीं करना, अगर कराना भी है तो वो मुझे बताएं। हाँ, मैं बैठूंगा क्योंकि मुझे दैट्स द राइट वे एक्चुअली, कि जिसने काम किया आप उसको लूप में लेकर करें, चेंजेस अगर करने भी हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर ना ये होता है कि आपको ये नहीं है कि एक स्क्रीन पे एक शॉट बड़ा प्यारा लग रहा है इसलिए आपने डाल दिया, पीछे से किस राइटर ने एक लिंकेज बनाई होगी, आपने अपनी तरफ से 2-3 डायलॉग चेंज किए, वो जाके 8वें में या 4-5 एक बंदा उसने अंगूठी का कहा जी अंगूठी का एक सीन रखा हुआ था, अब अंगूठी का सीन आपने शूट ही नहीं किया, उसके बाद फिर कोई जिक्र कर रहा है कि वो तो अंगूठी पहनाई थी, तो कहेंगे वो कब पहनाई थी और कहाँ हुई थी। तो ये क्योंकि 26 एपिसोड में 800-900 सीन्स होते हैं, बिल्कुल, तो उनमें से एक सीन आप अपने हिसाब से कि नहीं इस वक्त हम यूं कर लेते हैं, तो वो खराब कर देता है फिर चीज़ को। उसमें मैं ये कहता हूँ कि आप जब अपनी ख्वाहिशें पूरी करना शुरू कर देते हैं ना, एक स्टार आ गया है उस पर, वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है कि मुझे यूं करना है, उस चक्कर में फिर जो लॉजिकल आगे लिंक होता है वो टूट जाता है, मुतासर हो जाता है वो। जो स्क्रिप्ट है वो एक दफ़ा बन गया, स्क्रिप्ट को कहते हैं कि एक बाइबल है, उसको फिर आप नहीं छेड़ेंगे। अगर आपने उसको छेड़ा तो हो सकता है कि आप उस शॉट में बड़े खूबसूरत लग जाएं, लेकिन स्टोरी फिर आप प्रोजेक्ट आपका मुतासर हो जाएगा। क्या ये होता है आपके साथ लिखते हुए माइंड में एक्टर्स आना शुरू हो जाएं कि अच्छा जो मैं ये लिख रहा हूँ तो वो एक्टर इसको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? वो होता है क्योंकि हर एक्टर की ना अपनी एक रेंज है, क्योंकि ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना हमारे एक्टर्स, क्योंकि वो है कि मॉडल ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि मेरा मुंह अगर यूं होगा तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा। उस चक्कर में अगर कोई मुंह ही नहीं लाता या उतने पैशनेट और इतने हाई नोट के एक्सप्रेशंस देने को कोई तैयार ही नहीं है, तो मतलब होता था। अब मेरे क्योंकि अच्छा मेरा ये तरीका ये है कि मैं बहुत इंटेंस कैरेक्टर्स लिखता हूँ, राइट, ठीक है, मेरा ये है कि डीपर लेयर्स में जाता हूँ। तो उसमें था एक स्क्रिप्ट था मेरा इल्तिजा था जिसमें वो डिफरेंट शेड्स देता है। अब तो हीरोज़ का यही होता है कि हीरो जो है ना अब नेगेटिव शेड लेना चाहता है कि थोड़ा ह्यूमन लगे, उस वक्त नहीं था। तो वो ये होता था अक्सर एक्टर का मतलब एक का ये कमेंट भी था कि इतनी तो मुझसे एक्टिंग ही नहीं होती। भाई आप एक्टर क्यों हैं अगर आपसे एक्टिंग नहीं होती तो? मतलब आप पहली दफा राइटर को पता होता है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है एंड ऑब्वियसली उसको लेकर आगे चल रहे होते हैं। लेकिन कोई एक एक्टर ऐसा जिसके बारे में आप कह सकें कि अच्छा वो हर तरह के स्क्रिप्ट में ढल जाता है, हु इज दैट वन आपकी नज़र में? नुमान एजाज हैं। Okay. नुमान एजाज, क्योंकि जिस तरह अभी मिसेस मिस्टर शमी में आया था उसमें उन्होंने इफेमिनेट, क्योंकि मेरा तरीका ये है कि मैं बात करता हूँ जेंडर पे। ओके। जब मैं आया था तो उस वक्त ये था कि एक तो ख़वातीन के लिए टेलीविज़न है, फॉर्मेट्स है ना, और OTT कुछ और है, वो कुछ और है। मुझे ये था कि फिर उसके अंदर कोई थ्योरी होनी चाहिए, ये नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सास बहू पे लिखता जाऊं। तो इसी वजह से आपको ये कोशिश होती है कि जेंडर एम्पावरमेंट पे आपका बड़ा मुख्तसर था हमारे पास। हम मुख्तसर था, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह सम अदर डे एक और डिस्कशन के साथ। बिल्कुल। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। आज के शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।